हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब हम उसके आगे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है? फुट नोट का मतलब हमारा होता है जो नोट हमें लिखना है वो हमारा कहाँ है, नीचे की साइड आए, फुट की साइड आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइटर से मतलब उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी हम नोट लिखें, जो भी हम नोट दें, जैसे इंपॉर्टेंट नोट होता है ना, ऐसे ही हमारा फुट नोट में वो नोट आता है। फुट नोट कहाँ होता है? हमारा नीचे की साइड होता है। तो फुटनोट हमारा कहाँ पर स्थित होता है? पेज के नीचे की तरफ हमारा फुटनोट स्थित होता है। जो इम्पोर्टेंट नोट होता है हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो हम फुटनोट में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक मतलब जो हमारी स्पेलिंग चेक होती है, ऑटोमेटिक नीचे रेड लाइंस आती हैं, अगर वो कुछ भी उसमें स्पेस का एरर होता है या कोई भी उसमें एरर होता है तो हमारा क्या, वो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की अगर हमें ऑन करनी है तो उसका आंसर क्या होगा? कौन सी कीज़ हम दबाएंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा? शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 अगर हमें सेलेक्ट करनी है तो कौन कौन सी कीज हम प्रेस करेंगे कि हमारी हेडिंग 3 आएगी? तो उसका आंसर होगा हमारा कंट्रोल+3। कंट्रोल+3 जब हम प्रेस करेंगे तो हेडिंग 3 हमारा सेलेक्ट हो जाएगा राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जब हम ओपन करते हैं कोई भी एप्लीकेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक वो कौन से लाइन स्पेसिंग उसमें हमारी कितनी होती है, कोई भी चीज़ है मतलब लाइन स्पेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? वो होती है हमारी 1। तो आंसर इज 1। अगर हमें उसमें चेंजेस करने हैं तो हम उसके बाद हम उसको स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ वाले फॉर्मेट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था जब हमें कोई भी वर्ड है, हमारा कोई भी सेंटेंस है, अगर हमें उसके नीचे डबल लाइन चाहिए हमारी कौन सी शॉर्टकट की हमें प्रेस करनी होगी? कंट्रोल+D हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल, अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो हमें कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी? कंट्रोल+F12 इज द राइट आंसर। जब हम कंट्रोल के साथ F12 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा कि कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हमको चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? कौन से मेन्यू में हमारी ये वाले फॉर्मेट करने के लिए फंक्शंस पाए जाते हैं? तो फॉर्मेट सेल में हमारा ये वाला फॉर्मेट मेन्यू बार में हमारे ये वाली सारे ऑप्शंस हमारे फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि हम टेक्स्ट को अपने बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है?
तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने पहले बताया था आपको क्या आंसर होगा, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस की करने से हमारा जो सिंगल पेज है उसमें ब्रेक, मतलब यहाँ पर हमारा एक ब्रेक लाइन आ जाएगी कि ये अलग पेज हो जाएगा और उसके लिए ये अलग पेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट क्या होती है, हमारे पास डॉट्स से हमारी जो लिस्ट है, हमारे पास जैसे ऑप्शंस है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, तो ये लिस्ट है हमारी, हमें किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर से। और बुलेट लिस्ट में हमारी किससे रिप्रेजेंट होता है, बुलेट से। तो बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा कौन सी शॉर्टकट की है जिससे कि हमारी बुलेट लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा, जो भी डेटा है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा, उस लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम कौन सी कीज दबाएंगे कि हमारी वो बुलेट लिस्ट में आ जाए, शिफ्ट प्लस F12 की अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो वो हमारे बुलेट लिस्ट में शो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब हमने स्टार्ट किया था तभी बताया था कि किस फाइल को जब हम सेव करते हैं तो किस फाइल एक्सटेंशन के साथ हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर सेव होता है। तो .odt हमारा यूज़ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए फाइल एक्सटेंशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों समान सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, अगर हमें किसी की पावर में चाहिए तो वो हमारा क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये नंबर क्या होगा हमारा, सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट अगर हमें किसी का बेस चाहिए, मान लिया मैंने लिखा लॉगरिथम ऑफ 10, तो ये हमारा क्या है, बेस में आ गया है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, सबस्क्रिप्ट। कि हाँ, दोनों समान कैरेक्टर की, मतलब समान कैरेक्टर, ये नॉर्मल हमारा कैरेक्टर है, टाइप है कि तुलना में बड़े दिखाई देते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट डेटा है वो हमारा नॉर्मल कैरेक्टर्स की तुलना में क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है, वो हमारे क्या दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तो ये है हमारा, इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जाता है। तो हटाया जाता है, डेट इज ट्रू, हाँ हम उसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम है। ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ये हमारा क्या ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हम इसके सॉफ्टवेयर में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं नहीं, मतलब हम उसके सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो जो जो फंक्शनैलिटी उसमें पहले से डिफाइन की गई है वही हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो ओपन सोर्स में हमारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो डैट इज आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जितनी भी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ हम उतना ही यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से ना हम उन फंक्शनैलिटीज़ में कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उन फंक्शनैलिटीज़ में कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो जिस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऐसा कर सकते हैं, उन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल प्लस F किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फाइंड के लिए। मतलब कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कोई डेटा फाइंड आउट करना है, मान लिया ये हमारा हमने लिखा ओपन यहाँ पर और कोई सेंटेंस लिखा, उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन ओपन आया, ये वाला वर्ड हमें फाइंड करना है, तो हम कंट्रोल F
प्रेस करते हैं दोनों में, राइटर में और MS ऑफिस में, दोनों में समान कार्य होता है, राइट, दिस इज ट्रू। हाँ, दोनों में हम Ctrl+F से ही किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है। हमारे 2 टाइप से होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट हमारा कुछ इस टाइप से होता है और लैंडस्केप जब हमारा होता है तो वो हमारा थोड़ा इस टाइप से हो जाता है ना। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, सामान्यतः लैंडस्केप होता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस में, वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट में होता है, तो डैट इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, नहीं, हमारा वो लैंडस्केप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट को हम डॉक्स, XML जैसी फाइल में सेव नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं हम इसमें नहीं कर सकते हैं, इन फाइल एक्सटेंशन से हम इसमें सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक ओपन सोर्स होता है। क्या अभी मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो ये इसमें बोला गया है क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है इसलिए ये वाले फंक्शंस हमारे वर्क नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ये हमारा ओपन सोर्स नहीं है और हम अपनी राइटर वाली फाइल को .docx से भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब जब हमें कोई भी कैल्सी में फंक्शन इंसर्ट करना है कहीं पर भी किसी भी सेल में, तो हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कौन से 2 कीज़ को प्रेस करेंगे कि हमारा फंक्शन इंसर्ट हो जाए। फंक्शंस की लिस्ट हमारी साइड में जब आ जाती है, जब हम उसको उन कीज़ को प्रेस करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा हमारा Ctrl+F2 प्रेस करने से हमारा फंक्शन इंसर्ट हो जाता है किसी भी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कॉस फंक्शन, इवन फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस कैटेगरी में फंक्शंस होते हैं। ये सारे फंक्शंस हमारे किस कैटेगरी के फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल। तो ये हमारे किसके ऑप्शन है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, आंसर थर्ड इज मैथमेटिकल कैटेगरी में ये सारे फंक्शंस हमारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में प्रिंट प्रीव्यू, मतलब मैंने बताया था कि जब हमें प्रिंट करना होता है उससे पहले हम अगर डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो Ctrl+Shift+O दबाने से हमारा प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का हमें इंसर्शन करना है किसी भी सेल में, तो कौन सी की प्रेस करेंगे, Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .odt इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल को एडिट मोड में करने के लिए हमें एडिट करना है एडिट मोड में, मतलब हमारी कोई सेल में पहले से कुछ डेटा है, मान लिया हम यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट नेम, ये एक सेल है और इसमें लिखा है स्टूडेंट नेम, और मैं चाहती हूँ कि इसको किस में शॉर्टकट में चेंज हो जाए, ये stu.name में हमें एडिट करना है। तो मैं इसी सेल को सिलेक्ट करूँगी और ऐसी कौन सी की प्रेस करूँ कि हमारा ये एडिट वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाए, कि मैं इसको STU के DENT के बाद का ये जितना भी लेटर है ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैं कौन सी की प्रेस करूँगी कि वो एडिट मोड में स्टार्ट हो जाए, तो F2 की प्रेस करेंगे
तो हमारा वो एडिट मोड ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टाइम इंसर्ट करने के लिए, टाइम इंसर्ट मतलब हमारा टाइम आ जाए, इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो टाइम इंसर्ट करने के लिए आंसर है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। मतलब 3 कीज हमें दबानी होगी, एक तो कंट्रोल की, एक शिफ्ट की, ये तीनों एक साथ दबाएंगे तभी हमारा टाइम शो होगा, और नेक्स्ट इज सेमीकोलन। तो इन तीनों को एक साथ प्रेस करने से हमारा उस सेलेक्टेड सेल में टाइम शो होने लगेगा। तो ये था हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेटिंग के लिए, लिब्रे ऑफिस में सेल फॉर्मेट के लिए मतलब हमें फॉर्मेट करना है सेल में, तो कौन सी शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं कि सेल फॉर्मेट वाला ऑप्शन विंडो हमारा ओपन हो जाए, जिसमें कि सेल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उसमें, विद सेल की वेट, सेल की हाइट, सेल की स्पेसिंग कितनी होगी। तो अगर हम कंट्रोल+1 की प्रेस करेंगे तो हमारा सेल फॉर्मेट वाला विंडो ओपन हो जाता है सेलेक्टेड की पे, जब हम कंट्रोल+1 करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मर्ज सेल्स कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है? मर्ज सेल देखो क्या होता है, हम कैसे मर्ज करते हैं सेल्स को। ये एक हमारे पास कैल्सी एप्लीकेशन ओपन है, उसमें हमारे पास सेल्स है, मल्टीपल सेल्स होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, है ना, एक शीट में। ठीक, अगर मेरे को यहाँ पर एक हेडिंग लिखनी है, ठीक, ये सारी की सारी सेल्स हमारी मर्ज हो जाए, मतलब ये कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 सेल्स हमारी एक ही सेल की तरह वर्क करे, मतलब जो हम इसमें लिखे वो पूरा एक ही सेल बन जाए। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पहले 5 की 5 सेल्स को, देन क्या करेंगे, मर्ज सेल के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, किस मेन्यू में हमारे ये सेल मर्ज का ऑप्शन आता है ये पता करते हैं। तो फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट मेन्यू बार में हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, सेल को मर्ज करने के लिए सेल्स को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, उसमें मर्ज सेल का ऑप्शन होता है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरी पांचों की पांचों सेल हमारी किसकी तरह वर्क करेगी, एक सिंगल सेल की तरह वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है, मतलब सेल है ये एक हमारी, ठीक है, और हमारी वैल्यूज सेल के अंदर नहीं आ रही है, उसके आगे तक जा रही है। ठीक, हमने कोई नंबर दिया 4 5 3 2 1 0 3 4 2 3 2 7 8, मतलब ये सेल से बाहर जा रहा है, ये जो कंटेंट है इसका सेल के अंदर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, सेल से बाहर जा रहा है। तो ये हमारा ऐसा होने पर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या मान आता है, मतलब क्या रिजल्ट आता है। अगर हमारा एक सिंगल सेल में हम कुछ टाइप कर रहे हैं और वो सेल से ज़्यादा वर्ड जा रहा है या नंबर्स जा रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आता है, आंसर आता है हमारा हैश हैश हैश। ठीक है, सेल ऑटोमेटिक बड़ी नहीं हो जाती और ना ही मान सही आता है, ना ही हमारी 4 हैश होती है, ना ही हमारी ये वाली एरर आती है। हमारी कौन सी एरर आती है, ट्रिपल हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब हमने जो सेलेक्टेड, पहले हमने एक सेल सेलेक्ट कर ली, ठीक, जो हमें डिलीट करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल अगर हमें डिलीट करनी है, ठीक है, इसमें से मुझे ये वाली सेल डिलीट करनी है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कि हमारी वो सेल, सेलेक्टेड सेल जो है वो डिलीट हो जाए। तो कंट्रोल+- जब हम प्रेस करेंगे एक साथ तो सेलेक्टेड सेल हमारी वो डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अधिकतम जूम नहीं कर सकते,
मतलब कितना जूम नहीं कर सकते। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में 500% तक हम जूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कितने कॉलम होते हैं, 1024 हमारे कॉलम्स होते हैं और इतनी हमारी क्या होती हैं, रोज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब हमें एक पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी है? तो पहले हम उस रो के उस सेल पर क्लिक करेंगे, मतलब हमें रो नंबर 2 का हमें रो सेलेक्ट करना है। और तो कैसे सेलेक्ट होगा पूरी कंप्लीट रो? तो उसके हम सेकंड वाली रो के किसी भी सेल पर हम एंटर करेंगे और कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस। तो शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करने के बाद हमारा वो पूरा एंटायर रो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे कुछ CCC में एग्जाम्स में पूछे जाने वाले उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आज करे हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।